ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर बाप समान बनकर वाह वाह के गीत गाने वाले महान बच्चे हैं। हर आत्मा का यही लक्ष्य है कि हम आत्मा बाप समान बन जाएं, बाप के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर ले। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब कुछ प्राप्त करके संपन्न बन जाएं। आप साकार बाबा की मुरलियों में सुनते होंगे, जो सब कुछ का त्याग करेगा वही सब कुछ भगवान से ले सकेगा। दूसरे शब्दों में बेगर टू प्रिंस, बेगर अर्थात जिसका अपना शरीर भी नहीं, ऐसे जब बेगर बने तब नंबर 1 प्रिंस बने। तो हम आप सबका लक्ष्य यही है। और अव्यक्त मुरलियों में आप सुनते हैं, इस सीजन की सभी मुरलियों का अगर सार है तो यही बाबा ने कहा है, सदा यही गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मीठा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। इस सीजन की अव्यक्त मुरलियों का सार है। अब वाह वाह गाने का शब्द नहीं है। आप ऊपर से वाह वाह करो, अंदर की स्थिति हलचल में हो, अंदर से आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न ना हो, तो ऊपर से भले वाह कहोगे, लेकिन आपका चेहरा, आपका नयन, आपका मस्तक नहीं बताएगा कि ये वाह की स्थिति में हैं। वाह गाने का चीज नहीं है, वाह स्थिति की बात है। आप इतना संपन्न बन जाओ जो आपके अंदर से सदा ये आवाज आती रहे, आपका मन ये गीत गाता रहे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण जीवन वाह। लेकिन वाह वाह तभी होगा जब आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगी। कोई चीज की थोड़ी भी कमी होगी तो
वाह नहीं निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये सब चीजें तो हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। वो एक चीज की कमी वाह करने नहीं देगी। तो सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व प्राप्ति में बताया ज्ञान, गुण, शक्तियां, विशेषताएं और अति इंद्रिय सुख, ये संगम युग में भगवान की प्रॉपर्टी है। कई समझते हैं कि सतयुग में देवी देवता पद पाना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट है, अधिकार है। लेकिन जो बाबा ये कहता है कि बाप की प्रॉपर्टी, सो आप बच्चों की प्रॉपर्टी, तो क्या देवी देवता पद बाप की प्रॉपर्टी है या नहीं है? आप कहते हो ना, सतयुग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, देवी देवता पद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार बाप की प्रॉपर्टी का ही होता है। तो क्या देवी देवता पद बाप की प्रॉपर्टी है या नहीं? देवी देवता पद बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। देवी देवता पद आपके पढ़ाई का रिजल्ट है। जैसा पढ़ते हैं वैसा पद पाते हैं। देवी देवता पद बाप की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी पर सबका समान अधिकार होता है। एक बाप के 3 बच्चे हैं, चाहे लायक हैं चाहे ना लायक हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पर समान अधिकार है, लायक का भी और ना लायक का भी। तो देवी देवता पद समान नहीं है, नंबर वार है। बाप की प्रॉपर्टी है ज्ञान, गुण, शक्ति और अति इंद्रिय सुख। ज्ञान पर सभी बच्चों का समान अधिकार है। अभी बाप दादा आएगा, इसमें चाहे नए बच्चे आए हैं, चाहे 60-70 साल के पुराने बच्चे हैं, सबके लिए मुरली एक ही होगी। सबको समान अधिकार। ऐसे गुणों पर समान अधिकार है, शक्तियों पर समान अधिकार है। तो बाप की प्रॉपर्टी आत्मा संपूर्ण रीति से प्राप्त कर ले, तब वाह वाह के गीत दिल से निकलेंगे। दिल से निकलेगा, मेरा बाबा मीठा बाबा,
ये दिल की आवाज आएगी। दिल की आवाज, मुख की आवाज और मन की आवाज में अंतर है। मुख की आवाज बोलने की चीज है। मन की आवाज सुनी हुई बात के आधार पर है और दिल की आवाज अनुभव के आधार पर। जब अनुभव हो जाता है प्राप्तियों का, ये आत्मा अनुभव कर लेती है कि भगवान मेरा बाप है, भगवानपन का अनुभव होता है। तब दिल से निकलता है मेरा बाबा, वाह बाबा। ये जब भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है तब। अगर स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तो मन की आवाज हो सकती है, मुख की आवाज हो सकती है, दिल की आवाज नहीं होगी। दिल की आवाज जब अनुभवी बनो और संपन्न बनो तब। तो संपन्न बनने का सुंदर आधार है स्वाहा हो जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी नहीं, मैं नंगी आत्मा हूं। जितना ये मन बुद्धि स्वीकार करती जाएगी कि मैं हूं ही अकेली आत्मा, शरीर आधार है, मैं शरीर से अलग हूं, मेरा एक बाबा है, बाबा की श्रीमत मेरे लिए सब कुछ है। तब आप संपन्न बनोगे। तो स्वाहा होना अर्थात संपन्न बन जाना। स्वाहा होने की 3 स्टेजेस है। आप देखो हम किस स्टेज में पहुंचे। एक है त्याग करना, एक दूसरा अर्पित होना, तीसरा है स्वाहा होना। त्याग करना, अर्पित होना, तीसरा स्वाहा होना। आप देखो हम कहाँ हैं। पहली बात है त्याग करना। किस चीज का त्याग? बुराइयों का त्याग। जो हमें भगवान से मिलने में, भगवान के श्रीमत पर चलने में रुकावट डालती हो, उस चीज का त्याग। त्याग कर्म इंद्रियों के द्वारा भी और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भी। त्याग देखो, त्याग कर पाए हैं। स्वाहा होने की पहली स्टेज है त्याग। ये हमारी कोई भी कर्म इंद्री या सूक्ष्म इंद्री, मन बुद्धि बुराई को देखती तो नहीं है, बुराई को सोचती तो नहीं है। चेक करो। अगर आपके मन में बुरा संकल्प आया तो त्याग नहीं किया। आपकी बुद्धि गलत जजमेंट दे दी
तो बुराई का त्याग नहीं किया। आपकी आंखों ने कोई श्रीमत के विपरीत देख लिया तो आंखों के द्वारा बुराई का त्याग नहीं किया। श्रीमत कहती है शरीर को नहीं देखो, किसी के अवगुण को नहीं देखो। देखो क्या हम त्याग कर पाए हैं। हाथों के द्वारा कर्म योगी बनकर कर्म करो। सिर्फ कर्म करता बने या कर्म योगी बनकर कर्म करे, या हाथों के द्वारा कुछ ऐसा भी कर्म हो गया, किसी को कोई चीज दे दी जो श्रीमत के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हुआ। इस हाथ के द्वारा ऐसा तो कोई कर्म नहीं हुआ जो श्रीमत के विपरीत है। ऐसे हर कर्म इंद्रियों के द्वारा बुराइयों का त्याग। अब त्याग करना तो सब चाहते हैं, लेकिन त्याग हो नहीं पा रहा है। आंखें बुराई देखना नहीं चाहती, लेकिन दिखाई दे जाती है। क्या करें? देखना नहीं चाहते, लेकिन दिखाई दे जाती है। गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, आ जाता है। क्या करें? बहुत सुंदर साधन है। त्याग का आधार है वैराग्य। जब तक वैराग्य अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक त्याग कर नहीं सकते। होगा ही नहीं त्याग। वैराग्य, वैराग्य किसी भी चीज का त्याग कराता है। वैराग्य आने का आधार है उस चीज से होने वाली नुकसान का बुद्धि में बार बार अटेंशन से स्मृति में लाओ। एक बात, किसी चीज से वैराग्य तब आएगा जब उस चीज से होने वाले नुकसान को बार बार बुद्धि में लाओगी। पहली बात। दूसरी बात, वैराग्य आपको तब आएगा जब ये 100% निश्चय होगा ये विनाश होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और ये निश्चय तब बैठेगा। ऐसे सब समझते हैं विनाश होने वाला है, लेकिन जल्दी होने वाला है ये अंदर स्वीकार नहीं हो रहा है। होगा जरूर, लेकिन जल्दी नहीं। ये क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है? इसका कारण है भगवान पर 100% निश्चय नहीं। मानते हैं भगवानोवाच है, लेकिन निश्चय 100% नहीं कि जो बाबा कह रहा है वो होना ही है। जैसे बाबा कहता है, बच्चे कल का भरोसा नहीं है। मुरली तो सुन लिया, लेकिन इतना सोच लेते 1 साल 2 साल के लिए प्रोग्राम बना लेते। प्रोग्राम बनाना राइट है,
लेकिन आंतरिक स्थिति ऐसी रहे कि अभी चल पड़े तो भी ठीक, और कोई संकल्प ना आए। अभी बुलावा आया, जी बाबा तैयार। बाबा कहता इतना रेडी रहो, लेकिन निश्चय बुद्धि बनो, तब भगवान के महावाक्य पर आपको निश्चय आए, फिर निश्चय के आधार से वैराग्य आएगा। तीसरी बात वैराग्य का है, जितना जितना आप अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित करते जाएंगे और घर की याद आती जाएगी, उतना यहाँ से वैराग्य आता जाएगा। तो त्याग का आधार वैराग्य है। तो वैराग्य आंतरिक रीति से उत्पन्न करो तो बुराइयों का त्याग हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक बार किसी को जोर से बोल दिया, अब गुस्सा नहीं किया है लेकिन जोर से बोल दिया। अब जोर से बोलने के बाद फिर साइलेंस की स्थिति बनाने में कितना टाइम आपको लग जाएगा कि आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए, अपने घर में अपने बाप के पास बैठ जाए। काफी टाइम लग जाएगा उस स्थिति में आने में। ये नुकसान आपको दोबारा तेज आवाज में लाने के लिए रोकेगा, लेकिन ये उन्हीं को होगा जो स्वयं को संपन्न बनाने के पुरुषार्थी होंगे। उनको ही, जो अलबेले होंगे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो गुस्सा भी कर लेते तो कुछ लगता ही नहीं कि कुछ किया भी है, गलती भी की है। जोर से बोलना तो कॉमन बात है। तो आप नुकसान का आधार पुरुषार्थ आपका बढ़ा देगा। दूसरी बात है अर्पित होना। जब बुराइयों का त्याग हो जाए तो आप अपने हर कर्म इंद्रियों को बाप के आगे अर्पित कर दो। अर्पित करना ही भगवान से सब कुछ लेना है, देना ही लेना है। जो दोगे, जितना दोगे उतना मिलेगा, पदम गुना होकर। अगर आप आँखों को भगवान के आगे अर्पित कर दिया, अर्थात इन आँखों के द्वारा भगवान को देखा, भगवान की दुनिया को देखा, भगवान के बच्चों को देखा, तो ये आँखें आपकी इतनी दिव्य बन जाएंगी कि इन आँखों के द्वारा भगवान दिखाई पड़ेगा। इन आँखों के द्वारा
रूहों की दुनिया दिखाई पड़ेगी। एक एक कर्म इंद्री भगवान के आगे अर्पित करो। जैसे कल की मुरली थी जो अव्यक्त मुरली, हर कर्म इंद्री यज्ञ के विश्व के परिवर्तन के प्रति स्वाहा, विश्व के परिवर्तन के प्रति स्वाहा। तो अर्पित करो। आप अपने कर्म इंद्रियों को अर्पित किया है, उसकी निशानी क्या है? आपने मान लो अपने संकल्प को अर्पित किया। अर्पित करने की विधि, आप कैसे अर्पित करो? पहले अर्पित करने की विधि यही है, यही श्रेष्ठ संकल्प कि बाबा अब ये संकल्प आपके आगे अर्पित है। तो बाबा जवाब देगा, अच्छा बच्चे, अब आप अपने संकल्पों के द्वारा या तो मेरी याद या शुभ भावना, शुभ कामना या विश्व कल्याण की कामना अपने संकल्पों में सदा रखो। आप अर्पित करो और बाबा के द्वारा ये वरदान मिल जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने अपनी हर कर्म इंद्री शिव बाप के आगे अर्पित कर दिया। तन को भी अर्पित किया। कभी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा कि ये मेरा शरीर है, बाबा का रथ है, बाबा का रथ है। तन को अर्पित कर दिया। आपके तन में तो शिव बाबा की प्रवेशता नहीं है, लेकिन आप तन को कैसे अर्पित करोगे? तन को अर्पित करने का अर्थ है इस तन के द्वारा हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो। हर कर्म श्रीमत प्रमाण, हर कर्म इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि तन में कर्म इंद्रियां हैं, सिर्फ अकेला तन नहीं है। सर्व कर्म इंद्रियों को मिला करके तन कहा है। बाबा ने अपने तन को अर्पित किया, अपने मन को भी अर्पित कर दिया, अर्थात मन मना भाव बना लिया। आप भी अपने मन को अर्पित करो, लेकिन जब अर्पित करने की बात आती है तो अर्पित कर नहीं पाते। क्यों? ना मन को अर्पित कर पाते हैं, ना बुद्धि को अर्पित कर पाते हैं, ना पुराने संस्कारों को अर्पित कर पाते। क्यों? क्योंकि तीनों में चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार ये बहुत तंग करते हैं। तीनों एक साथ ही रहते। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, ये तीनों एक साथ रहते। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए 5 बातों पर ध्यान दे दो तो आप
अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। थोड़ा अभ्यास की, अटेंशन की जरूरत है, लेकिन मन एकाग्र हो जाएगा। करके देखो। देखो, मन बहुत चलायमान है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हैं, एक दो जन्म के नहीं। और वो संस्कार रग रग में भरे हैं। तो मन जब चलायमान होता है तो किसी को बस में करने का दो साधन है। या तो शक्तिशाली बन हो तो उसको अपने बस में कर लो। अगर शक्तिशाली नहीं हो तो उससे दोस्ती कर लो। तो दोस्ती करने से वो आपके साथ दुश्मनाई नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो मन को बस में करने की 5 विधि है। पहली बात है, मन प्रभु की अमानत है। जैसे मन में दूसरा संकल्प आए, तुरंत ये संकल्प इमर्ज करो कि मन प्रभु की अमानत है, मेरा नहीं। अमानत में खयानत नहीं करनी। पहली बात, मन प्रभु की अमानत है। दूसरी बात है, मन को मारो नहीं। कई जब योग लगाते हैं, नहीं लगता है तो जबरदस्ती करते हैं। नहीं, मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं तो हूँ ही आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। जबरदस्ती करते हैं तो रिजल्ट क्या होता, माथा भारी हो जाता है। फिर हल्के होकर उड़ नहीं पाते। तो मन को मारो नहीं, दबाओ नहीं, लेकिन ना मन को अमन करो ना दमन करो, लेकिन मन को सुमन करो। जब मन में उल्टे संकल्प आना शुरू हो तो मन में आपके बाबा के साथ कोई विशेष अनुभव हुआ हो, वो स्मृति में लाओ। सेवा किया हो, कोई विशेष बात अच्छी हो, वो लाओ। किसी को मदद किया हुआ हो, वो लाओ। मन को अच्छे विचार देना शुरू कर दो। थोड़ी देर में मन चेंज हो जाएगा। तीसरी बात, मन को दोस्त बनाओ। मन से लड़ो नहीं, दोस्त बनाओ। किस प्रकार से मन को दोस्त बनाओ? जैसे मन में आपके नेगेटिव संकल्प आना शुरू हो, जो आप चाहते हो उसके अलावा दूसरा संकल्प आता है, तो इस तरह से मन से बात करो। हे मन, आत्मा कहती है, हे मन, आप तो मेरे परम मित्र हो, मेरे परम हितैषी हो। मुझ आत्मा का हे मन, आप जैसा तो कोई अच्छा मित्र है ही नहीं। आपने ही तो कल पहले मुझे सहयोग दिया था और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो गई थी। आपने ही तो कल पहले मुझे विजयी बनाया था। मन, आप मेरे परम मित्र हो, परम मित्र हो। ऐसे मन से बात करके देखो, आपका नेगेटिव व्यर्थ संकल्प शांत हो जाता या नहीं?
करके देखो, चेंज हो जाएगा संकल्प। चौथी बात है, मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। मन जो संकल्प करता है, उस संकल्प का निर्णय बुद्धि देती है, और जैसा निर्णय देती है आगे संकल्प वैसा फिर चलता है। तो अगर आपकी बुद्धि दिव्य है, समर्थ है, तो आपके व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर लेगी। तो निगेटिव संकल्प को कंट्रोल करने का चौथा आधार है, बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाओ। दिव्य और समर्थ बनाने की विधि है, बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दो। बाबा, इस मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि, बाबा अब आपके आगे अर्पित है। तुरंत बाबा दिव्य बुद्धि का वरदान दे देगा। क्या? अच्छा बच्चे, आज से अपनी बुद्धि के द्वारा श्रीमत के प्रमाण निर्णय करना। ये बाबा रिटर्न में वरदान के रूप में देगा। और जितना आप श्रीमत के प्रमाण निर्णय करेंगे, संकल्प बोल कर्म करेंगे, आपके बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक दिन बाप समान बन जाएगी। तो बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाओ। और पांचवी बात है कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। आत्मा मन का मालिक है। जैसे संकल्प दूसरे चलें, आप मालिकपन की स्टेज पर लाओ अपने को, और ये संकल्प करो, मैं तो मन का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा वही सोचूंगा। मन अपने आप नहीं संकल्प कर सकता। जैसे साकार बाबा पहले राज दरबार लगाता था अपने संकल्पों का, हे मन तुम क्यों मेरे पूछे उधर गया। तो ऐसे संकल्पों को कंट्रोल में लो। अगर इन 5 बातों में कहीं न कहीं मन को लगा के रखो, तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। करके देखो, मन तंग नहीं करेगा। जो आज की मुरली में था, मन अपना मित्र है, मन अपना शत्रु है। श्रीमत प्रमाण चलते तो मित्र है, श्रीमत के विपरीत तो शत्रु हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने एक एक कर्म इंद्रियों को अर्पित करते जाओ। हाथ को अर्पित किया है, उसकी निशानी है हाथ कर्म योगी बनकर कर्म करेगा। निशानी है अर्पित कर दिया है तो कर्म योगी बनकर करोगे। अगर आप अपने वाणी को बाबा के आगे अर्पित किया है, उसकी निशानी है आपकी
आपकी वाणी के द्वारा बाबा के ज्ञान ही निकलेंगे। आपके वाणी के द्वारा दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले ही बोल निकलेंगे। आपके वाणी के द्वारा महावाक्य निकलेंगे। ये है वाणी अर्पित की है उसकी निशानी। अर्पित का अर्थ ही है जिसके आगे अर्पित कर दिया वो मालिक हो गया। अब वो जैसा डायरेक्शन दे वैसा चलो, अर्थात श्रीमत के प्रमाण चलो। अपने सोच को भगवान के आगे अर्पित करो। कुछ न कुछ तो सोचते ही रहते हैं। किस प्रकार से अर्पित करो? जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा जानता था ये बच्चा मड़के का लास्ट दाना है, कमी है, जानता था। फिर भी बाबा उसके बारे में शुभ ही सोचता था। बच्चा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ऐसे आप किसी की कमी को देखो, देखते हुए उसके बारे में शुभ संकल्प आए। ये भी बेचारा इस बुराई से मुक्त हो जाए, इसका भी बुद्धि योग बाबा से जुट जाए, ये भी बाबा से बरसा ले ले, ये भी महान बन जाए। ऐसे शुभ सोचो। हर एक चीज बाबा के आगे अर्पित करते जाओ। जब अर्पित कर दोगे तो बाबा कहता है जो अर्पण हो जाता है वो दर्पण बन जाता है, एकदम क्लीन साफ बन जाता है। तो सेकंड स्टेज है अर्पित और थर्ड स्टेज है स्वाहा। स्वाहा होते हैं तो जिस चीज को स्वाहा किया उसका रूप रंग नाम सब बदल जाता है। देखो स्थूल यज्ञ में तिल जौ घृत जो कुछ भी डालते हैं, जब स्वाहा हो जाता है तो क्या बचता है? राख। तिल जौ घृत जो भी डाला था उसका नाम निशान मिट जाता है। स्वाहा अर्थात लौकिक पना खत्म। टोटल ब्राह्मण जीवन अलौकिक पना आ जाए। आपका देखना, उठना, बोलना, चलना, खाना, पीना सब अलौकिकपना। अगर देखो ये भी आत्मा है, चाहे लौकिक परिवार के हैं, ये भी आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मक रूप से भाई है या भगवान का बच्चा है। उसको भगवान के बच्चे के रूप में देखो या ब्रह्मा बाबा की संतान, मेरे भाई या बहन। अलौकिकता लाओ। अलौकिकता लाना ही संपूर्ण रीति से स्वाहा होना है। लौकिक, अलौकिक, फिर पारलौकिक। लौकिक से अलौकिक में आ जाओ तो आपको बाप समान, पारलौकिक बाप समान बनने में देर नहीं लगेगी।
हर कर्म को अलौकिक लाओ। आप भोजन करने जा रहे हो, सिर्फ भोग नहीं लगाओ, लेकिन पहले बाबा का आवाहन करो। बाबा, आप आ जाओ, हमने आपके लिए भोग बनाया है। आओ बाबा, हम आपको भोग खिलाते। आवाहन करो। ऐसे नहीं बाबा हम आपके लिए भोग लेकर आए। आवाहन करो। बिस्तर पर सोने जाते हो, ऐसे ही जाकर सो जाओ। बिस्तर पर बैठकर चार्ट देंगे और सो जाएंगे। चार्ट देना है, लेकिन बिस्तर पर सोने जाओ तो सबसे पहले वहां खड़े होकर 1 मिनट बाबा का आवाहन करो। मीठे बाबा, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है। बाबा, अब आप आ जाओ। ये बिस्तर आपके लिए है। आप सोएंगे, आपके साथ साथ हम भी सोएंगे। बाबा, आपका ही तो बिस्तर है, आपका ही तो सब कुछ है। फिर बाबा को आवाहन करके, बाबा को बुला करके फिर बिस्तर पर जाओ। फिर बैठकर चार्ट दो, सो जाओ। हर कर्म में आवाहन करो, साथ साथ चलो। आप यहां से अभी उठेंगे, आप जाएंगे कमरे में। ऐसे नहीं योग पूरा हुआ उठ के चल पड़े। योग पूरा हुआ, 1 सेकंड लगाओ। बाबा, अब आप आ जाओ, आप मेरे साथ साथ चलो। बाबा, मैं आपके साथ चलूं। चाहे बाबा की उंगली पकड़ लो, चाहे बाबा को अपनी उंगली पकड़ा दो। हर कदम में बाबा को साथ ले लो। जब आप हर रूप में अलौकिक ले आएंगे, आप यज्ञ में देते हो या आप जो कुछ सेंटर पर देते हो, आप उसमें भी अलौकिकता लाओ। जो महीना महीना देते हो वो तो दो, लेकिन हर बात पे अलौकिकता लाओ। आप सब्जी लेने जाते हो, मान लो 10 रुपए की सब्जी खरीदते हो, उसमें आप 1 रुपया सबसे पहले बाबा का निकाल दो। वो 1 रुपया अगर आपने बाबा का निकाल दिया, पहले बाबा का, आप अनुभव करके देख लो कि वो आप 9 रुपए वाली सब्जी आपको याद बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे आप यहाँ से जाएंगे घर, तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए सौगात ले जाते हैं, परिवार के लिए कुछ ले जाते हैं। एक होल सेल खरीदो, सबके लिए ले जाना। एक किसी के नाम स्पेशल कोई चीज खरीद लो, तो वो चीज जब तक आपके हाथ में रहेगी, वो देख देख कर उसकी याद आती रहेगी या नहीं आएगी? बोलो पांडव, आती रहेगी ना माताएं? ऐसे अगर आपने 1 रुपया पहले निकाला और वो लाकर जब तक आप बाबा के भंडारी में नहीं डालेंगे, तब तक वो देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं आएगी? आती रहेगी ना। तो ऐसे
कोई भी चीज करो, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालो। पहले बाबा, बाद में परिवार का। हो सकता है माताएं, हो सकता है पांडव, बस पहले बाबा। बोलो माताएं, पहले बाबा। पांडव, पहले बाबा। अगर पहले बाबा है तो स्वाहा हो ही गए। जहां खुद का आता है वहां स्वाहा नहीं होते, पहले बाबा। आप कहोगे पहले बाबा, तो मीठा बाबा क्या कहेगा? पहले मेरा बच्चा। वो आपको आगे कर देगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।